अब पत्नी ने कान भर दिए, सुनो जी तुम्हारी मम्मी ने तो हमें कुछ गहने वहने दिए ही नहीं। कुंडलीक बोला नाना मेरी माँ के पास कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं मैंने तो देखा, शादी में तो सासू माँ ने इतना सारा जेवर पहन रखा था, उसके बाद तो कभी मिले ही नहीं। अब पत्नी ने पति को ऐसे भड़काया, ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसको भी अपनी पत्नी की बात सच लगने लगी। एक दिन माता पिता ने कहा अपने पुत्र से, बेटा हम काशी जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, बेटा बहू रहना, सुखी रहना, बहुत प्यार करना लाड़ी से, बहुत प्यार करना अपनी पत्नी से और सुखी रहना बेटा। अब हम लोग काशी जा रहे हैं, फिर वहां से बद्रीनाथ निकल जाएंगे, अब हम कभी लौटेंगे नहीं। बहू बोली सुनो जी आने लगे अभी तो कुछ दिया नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये झोले में भर के ले जाएं किसी और को दे दे। पापा जी से कहो, माँ जी से कहो कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ काशी तक, वहां फिर झोला चेक कर लेंगे इनके झोले में क्या रखा, मौका मिलती। हाँ पत्नी ने कान भर दिए, पट्टी पढ़ा दी। हाँ चलो लो भैया। छोरा बोला पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा काशी। पिताजी बड़े खुश हो गए, चलो सेवा करने वाला साथ में रहेगा, चलेंगे। लो भैया माता पिता काशी पहुंचे, ये बहू भी साथ में लगी है, बार बार झोला देख रही है, बार बार सासू माँ का झोला देख रही है। बहू की आदत होती है, सासू माँ कहाँ क्या रख रही है, वो अपने कमरे में छेद कर लेती है, वहीं से देखती रहती है सासू माँ क्या कर रही है, कहाँ क्या रख रही है, किसको क्या। और बहुएं तब ज्यादा और अलर्ट हो जाती हैं जब ननंद आती है। ननंद आई तो बहू सावधान हो गई, अब सासू माँ बांध कितना सारा देगी। रीत है बाजना की नहीं, बुरा ना मानो ननंद आई है। चले गए काशी के एक धर्मशाला में, माता पिता रुके, कुंडलीक के कमरे में माता पिता रुके हैं, दूसरे कमरे में ये दोनों पत्ता बहू रुके हैं। अब कुंडलीक रात के 12 बजे पहरा दे रहा है। 1 बजे जाग गए रात को, देखा कि दरवाजा की कुंडी खुली होगी तो मैं अंदर जाके झोला उठा के ले आऊंगा, चेक करके रख दूं। 1 बजे से मौका देखता देखता रात्रि के सवेरे के भोर के 4 बज गए, अभी तक कोई मौका नहीं मिला। उसी समय कुंडली को कुछ नजर आया। क्या नजर आया वो बहुत ध्यान से सुनो। 3 स्त्रियां आई गंगा जी की तरफ से, 3 स्त्रियां आई। वो धर्मशाला पर जहां वो रुके थे वहां एक पुराने महात्मा रहते थे, साधु जी। तो 3 स्त्रियां आई, महात्मा के पास गई, वो कपड़े गंदे पहन कर आई थी और वहां से साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके वो कुंडलीक ने देखा ये गंदे कपड़े पहन कर गई और वहां से बड़े निर्मल साफ स्वच्छ कपड़े पहन कर आई। कुंडलीक से रहा ना गया, उस बच्चे ने टोक दिया, देवियो जरा रुकिए, ये आप कौन हो, कहां से आई हो, और ये रात्रि के अभी सवेरे के 4 बजे और कहां गई थी बाबा जी के पास। तीनों कन्याओं ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा हम, ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, हम तीनों गंगा यमुना सरस्वती। आप गंगा मैया हो? हाँ। तो आप ये कपड़े गंदे पहन के कहाँ गई? गंगा मैया जी बोली